जय श्री ओम नमः ओम नमः नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते बड़े अरहंतानि महान हरि मंगल करियो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो सुत शिव आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री चोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ नवा अधिकार विषय का नाम है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। सुंदर चर्चा इसमें कल अपनी चली हुई थी। चौथा पैराग्राफ है पेज नंबर 324 पर। जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है। क्या कहा कल जिस लाइन पे अपनी चर्चा चली थी, कौन सी लाइन पे चली थी चर्चा? जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करते हैं, इस लाइन पे कल अपनी चर्चा चली थी। बड़ी सरल बात समझने योग्य है। भगवान ने हमें कहा है तुम जीव हो, तो बड़ी सरलता से सहजता से यही स्वीकार कर लें कि हम कौन है? जीव। कठिने की सरल सबसे सरल काम है। वे कह रहे तुम शरीर नहीं हो तो अपने को शरीर रूप मत देखो, पर्याय रूप तुम नहीं हो तो पर्याय रूप अपने को देखना बंद करो। तुम जिस रूप अपने को देख रहे हो भगवान बस वो मान्यता छोड़ा करके जो तुम्हारा यथार्थ स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप की अनुभूति करने के लिए ये वचन कह रहे हैं। तो अपन उनकी बात यदि मानेंगे तो कुछ होगा कि क्या होगा? कि जो होगा फिर देखा जाएगा। भगवान जैसी दशा अपन सबके जीवन में आएगी और उन जैसे आनंद भी अपने जीवन में आएगा। अब इस पैराग्राफ की चर्चा यहाँ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या? प्रश्न समझ में आया? उपदेश तो सभी सुनते हैं, ये कौन से नंबर का प्रश्न था? प्रश्न में सबसे पहला स्टैंजा देखो पैराग्राफ, उसमें पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वो प्रश्न अभी यहाँ सिद्धि कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। सो कारण क्या?
उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। कितना सुंदर प्रश्न है, कितना सुंदर समाधान दिया पंडित जी ने। क्या कहा? उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं। उपदेश तो बहुत लोग सुनते हैं। इस अध्याय के पहले 8वां अध्याय आया। क्या नाम था 8वें अध्याय? उपदेश का स्वरूप। 8वें अध्याय का नाम। अब 4 नियमों के माध्यम से किस किस प्रकार से उपदेश सुना जाता है, समझा जाता है, उसे अवधारण किया जाता है, ये 8वें अध्याय में पंडित जी बताते। विस्तार से उपदेश के बारे में जानना हो 8वें अध्याय का स्वाध्याय गहराई से करना है ना। उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते, यहीं बैठ करके इन्हीं वचनों को सुन करके, इसी ग्रंथ को पढ़ करके किसी की और उल्टी बुद्धि चलेगी, किसी की एकदम सम्यक बुद्धि चलेगी, किसी की आत्मस्थ होने की बुद्धि चलेगी, और किसी की चलो ठीक है हो गया स्वाध्याय, अच्छा बढ़िया स्वाध्याय, ऐसी बहुत स्थूल रूप से बहुत सामान्य विषय को लेकर के वो निकल जाएगा। विषय एक चल रहा है, वो ही सब कुछ है। एक कक्षा में 50 स्टूडेंट बैठते हैं, एक के 95 बनते हैं, एक के 85 बनते हैं, एक के 75, एक के 65, एक के 45, एक के 35, एक के 25 क्या अलग अलग पढ़ाया था सबको, कि जिनने उस उपदेश को जैसा ग्रहण किया है, जैसे सुना है, यानी जैसे पहले दिन अपन ने चर्चा की थी ना कैसे सुने, जिसने जिस लेवल से सुना है उस वचन को, वह भाव उसको उस लेवल से ग्रहण हुआ है। ऐसे ही हम इसको स्वलक्ष्य पूर्वक सुनेंगे, हित के लिए सुनेंगे, ये उपदेश मेरे लिए दिया जा रहा है, बस उससे जुड़ करके अपन उस वचन को सुनेंगे तो अपने लिए कुछ कार्यकारी होगा, भावों की विशुद्धि बनेगी। और यदि सुन के हाँ विषय बहुत बढ़िया लिखा पंडित जी ने, बढ़िया वैसे लिख दिया, अच्छा रहा, बहुत सारे निर्णय क्लियर हो गए, का निर्णय क्लियर हो, जीवन यदि वैसा नहीं जिया और वैसे अपनी परिणति नहीं बन पा रही है तो क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ले बने घर में, लेकिन तुम्हें पचाने की क्षमता ही नहीं है, तो अब बताओ बढ़िया है कि तुम्हारे लिए घटिया है? तुम खा जाओगे तो दिन भर परेशान रहोगे, समझ में आ रही ना? तो तुम्हारे लिए तो खराब है, अनिष्टकारक अभक्ष है, अनिष्टकारक अभक्ष है। अभक्ष की एक श्रेणी ऐसी है जो परम शुद्ध होती हुई भी अभक्ष होती है। अटपेरा की है, अटपेरा भोजन है, बिल्कुल शुद्ध भोजन है, लेकिन अभक्ष है। देखो न नशाकारक है, न बहुघात है, न त्रसघात है, न अनुपसेव्य है, बिल्कुल प्योर शुद्ध है, फिर भी अशुद्ध है, अभक्ष है, अनिष्टकारक। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं। उपदेश तो बहुत सुनते हैं, और हर गांव में 10-15 सब जगह उपदेश ही तो उपदेश चल रहे हैं। हर महाराज टीवी का जो चैनल खोल दो उस पर उपदेश चालू है, नहीं है? 24 घंटे चालू है, 24 घंटे चालू है। उपदेश तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन उस उपदेश को सुन करके सार्थक किसने किया? शेर ने किया था। शेर का उदाहरण ले लीजिए, शेर ने किया था, अपन शेर भी नहीं बन पा रहे। एक पूंछ वाले ने सुन करके ग्रहण कर लिया, हम मूंछ वाले होकर के नहीं ग्रहण कर पा रहे। बहुत चेतने वाली बात है, सावधान होने वाली बात। क्या कह रहे? उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं। उपदेश तो सुना, अब पुरुषार्थ क्या किया? ये हो गई फर्स्ट स्टेज, उपदेश सुनने आ गए, धन्यवाद। उपदेश सुनने आ गए, धन्यवाद। अब क्या करना? उपदेश तो सुन लिया है, अब करना क्या है? सुन करके गुनना होता है, तो गुना कि नहीं गुना? वैसे निर्णय बनाना, तो वैसा निर्णय बनाया कि नहीं बनाया? उन वचनों का विचार करना, तो उन वचनों का विचार किया कि नहीं किया? श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने लिखा है पहले अध्याय में कि श्री गुरु के उपदेश को सुन करके अंतर में बारंबार विचार करता है। तो अपन ने ये पंडित जी का उपदेश, आचार्यों का उपदेश अपन ने सुना, तो वो अपन ने अंतर में बैठ करके बारंबार विचार किया या नहीं किया? तो फिर उसके बाद ये लाइन पढ़ना
उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, तो हमने फिर पुरुषार्थ क्या किया? सुना तो पुरुषार्थ क्या किया? पुरुषार्थ दिखाओ ना। ये तो यहाँ पुरुषार्थ से चलेगा मार्ग, तो सुनने अकेले से क्या चलेगा? ठीक है, और आगे चल रहे, वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, कि जो सुन करके पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। जो सुनते तो हैं लेकिन कुछ उपाय नहीं करते हैं, यानी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ कल हमने बता दिया, कल बताया पौन घंटे में पूरा, कैसा पुरुषार्थ करना, यानी अपनी विपरीत मान्यताओं को तोड़ना। जहाँ जहाँ सुख की कल्पनापन बना के रखे हैं वे सब सुख की कल्पनाओं को तोड़ना पुरुषार्थ है। एक कथन ये भी होगा, स्त्री का ममत्व अलग से तोड़ रहे, पुत्र का ममत्व अलग से तोड़ रहे, और इसका ममत्व अलग से तोड़ रहे। नहीं, सबका पुरुषार्थ एक साथ होता है, और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये भी एक विवक्षा है। और लेकिन तुम्हारा यदि सामूहिक पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है तो भैया बुद्धिपूर्वक एक एक से भेद विज्ञान करो, एक एक से भेद विज्ञान करो, एक एक से भेद विज्ञान करो। यानी कि समय सार जी 300, 301, 302 गाथाएं, जो कुछ भेदा जा सकता है सब कुछ भेद डालो। समझ में आई ना? बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। जो कुछ भेदा जा सकता है सब भेद डालो, यानी कि जितने भेद पूर्वक उस वस्तु व्यवस्था को समझा जाता है पूरे भेद प्रभेदों से उसको जानो। हमने भेद करना तो सीख लिया लेकिन अभेद होना नहीं सीख पाए, भेद से भेद ज्ञान करना नहीं सीख पाए, और भेद ज्ञान करके अभेद होना नहीं सीख पाए। भेद होगा, भेद के बाद खेद होगा यदि अभेद नहीं होगा हमारे जीवन में। इसीलिए भेद का ज्ञान भी अभेद की दृष्टि करने के लिए था, अभेद के ज्ञान के लिए था। लेकिन हम चक्रव्यूह के, अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुस गया था ना, और फिर निकलने की कला नहीं जानी थी तो वहीं फंस के मर गया था। ऐसे ही अपने जीवन हो रहा है कि अपन खूब भेद प्रभेदों से, प्रकरणानि योग के विषय से, प्रचरणानि योग के विषय से, फिर द्रव्यानि योग के विषय से, फिर न्याय को समझ करके, फिर व्याकरण को समझ करके, तमाम प्रकार से जिन आलम को समझ रहे हैं, वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं, भेद में ही इतने उलझ गए कि अभेद तक आना भूल ही गए। अब कैसे अभेद तक आए पता ही नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। जी तो हमें समझ में आ गया, अवग्रह, यह अवाय, धारणा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान, केवल ज्ञान, संसार का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, तीन लोक का स्वरूप, सब ज्ञान में आ गया। अब अभेद कैसे हो जी बताओ? ले जी, भेद का ज्ञान इसलिए कराया गया था कि भैया वो इतना बड़ा लड्डू होता है ना, तो सीधे मुंह में नहीं जाता, तो तोड़ तोड़ करके खाओ तो पूरा लड्डू खा लोगे। ऐसे भेद भेद करके उस ज्ञान स्वरूप है आत्मा, आनंद स्वरूप है आत्मा, प्रभुता स्वरूप है, अनंत बल का आधारी है, ऐसा है वैसा है, अस्तित्व है, अनादि अनंत है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेय प्रगुलोक प्रदेश, इन सब गुणों का धारी है। जो भेद से समझाया तो महिमा है। अब भेद से समझ में आ गया, भेद से तो समझ में आ गया, अब अभेद कैसे हो? इतना फैला तो ली दुकान, अब समेटे कैसे? जी नहीं मालूम, समझ में आ गया। अभेद होने की कला नहीं आ पा रही। वो पत्नी करवा चौथ के दिन पेड़ पे धागा तो बांध रही है, और घर में आज बीमार हो गया पति, फिर हमें दवाई देते जाओ, तुम्हें 1 घंटा लगेगा, वहां पे पूजा करने जा रही हो, वह पेड़ पे धागा बांधोगी, 1 घंटा लगेगा तुम्हें, हमें दवाई दे के चले जाओ, और तुम्हें लिए तो पूजा कर रहे, आके दे देंगे ना, काय हैरान हो रहे हो? देखो ना, काय के लिए पूजा कर रही करो चौथ की? पति की लंबी आयु के लिए देखना, और वो कह रहा हम मरे हैं, बहुत वेदना हो रही, दवाई दे जाओ हमें लिए, जाओ मती, पूजा बाद में कर लेना, पहले हमें दवाई दे। पूजा कौन के लिए कर रहे? तुम्हें लिए तो कर रहे, तुम्हें लंबी आयु के लिए, पहले पूजा कराने दो। तो पूजा करने चली गई, पूजा करने चली गई, जब तक आई लौट के, कौन के लिए पूजा कर रही? हे भगवान, समझ में आ रही ना? ऐसे ही अपन 24 घंटे इन भेदों में इतने उलझ गए, भेदों की इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी स्तुति कर रहे हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं, जो अभेद ज्ञाय भाव है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था वो तो याद ही नहीं आया।
स्मरण, वहां बाबूजी कह रहे, योगेश जी बाबूजी, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे। तो चैतन्य का स्मरण तो करता नहीं है। हाँ, राजमल जी ने बहुत बढ़िया विधान लिखा कि पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजन लिखी, कि उनने बहुत बढ़िया विधान लिख दिया, उनने बहुत बढ़िया लिख दिया, पंडित जी ने बहुत अच्छा स्वरूप खोला। आचार्य कुंद का ग्रंथ तो गजब है, अमृतचंद्र स्वामी की टीका तो गजब, इन्हीं महिमा में गोल गोल घूम रहा है। उस अभेद का रस देने के लिए कोई अंदर में कौतूहल बुद्धि जागृति नहीं। चामुंडराय राजा ने मूर्ति बनवाई थी। कौन सी मूर्ति बनवाई थी? बाहुबली भगवान की। कहाँ पे? ओमटेश्वर श्रवण बेलगोला। जब वो बनवाई थी ना, तो जिस व्यक्ति ने बनाई उस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिया था, जब तक हम ये मूर्ति नहीं बना देंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। हमें तो इस विषय से बताना है उसको कि भैया मूर्ति बन के तैयार हो गई, तो राजा से कहा, महाराज आपकी जो भावना थी उस अनुरूप हमने बनाने का पूरा प्रयत्न किया है, आप मूर्ति चल के देखो। बहुत सुंदर मूर्ति बनी है बाहुबली भगवान की, देख करके प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चामुंडराय ने, इसमें और कुछ विशेष किया जा सकता है सुंदरता के लिए, और सुंदरता के लिए, तो देख ले रहे। तो आया और घसाई चालू की, बढ़िया चमक लाने की, जितनी इसमें से रच निकलेगी उस रच के बराबर तोड़ करके हमें चांदी देंगे। मान लो 50 किलो रच और निकल आए, तो 50 किलो चांदी तोड़ के उसको और देंगे, खुश हो गए। राजा ने कहा चामुंडराय ने, और कुछ भी गुंजाइश है तो कर लो, उतनी रस तोड़ करके हम तुम्हें सोना देंगे। उसे और लोग थोड़ा सा लोग वृत्ति आ गई, सोना मिलेगा, तो उसने और घसाई कर दी, और घसाई करके और चमक ला दी भगवान की उस मूर्ति में। जब ले आई, मान लो 10 किलो रस निकली अभी भी, तो उसने 10 किलो तोड़ के उसको सोना दिया। राजा ने फिर कहा, और कुछ गुंजाइश है, और सुंदरता लाने के लिए और कुछ किया जा सकता है, जितनी रस निकलेगी उतना रस निकलेगी, उतने रस तोड़ करके हम तुम्हें रत्न देंगे। और लोग में आएगा, कर लो भैया कुछ और थोड़ी सी गुंजाइश है। तो उसने और पूरी दम लगा दी, कहाँ कान के अंदर और क्या हो सकता है, नाक के अंदर क्या हो सकता है, कहाँ क्या और सुंदरता के लिए उसने मान लो 1 किलो रत्न और निकल आई, 1 किलो रस भर के उसने रत्न दिए। राजा ने फिर कहा, और कुछ गुंजाइश है कि नहीं महाराज, मूर्ति खराब हो जाएगी। अब कोई सब प्रकार से वो पूर्ण सर्वांग सुंदर हो चुकी है, हमारी दृष्टि में अब उसमें कोई कमती नहीं है। तो भाई ठीक है, अब पंचकल्याण की तैयारी करते। वो उदाहरण से बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। वो राजा क्या कहते हैं मालूम, जो कुछ भेदा जा सकता है वो सब भेद डालो। ऐसे जिसको भेदों को जान करके जिसको अलग करना है, राग से, मोह से, कर्म से, शरीर से, संयोगों से, भोगों से, विकारों से, इच्छाओं से, विकल्पों से, जिन को भेदा जा सकता है सबको भेद डालो, तो जो कुछ बचेगा तो वो प्योर शुद्ध एक भगवान आत्मा ही बचेगा, निर्मल आत्मा, स्फटिक के समान स्वच्छ, बस वो एक शुद्ध आत्मा ही बचेगा जो सब भेदते जाओ। ऐसे ही एक अस्थि से बोले, एक स्वभाव का अनुभवन करो, एक स्वभाव की दृष्टि करो, तो एक की अस्थि में अनंत की नास्ति, और एक की अस्थि नहीं कर पा रहे हो तो फिर नास्ति से उठो, नास्ति से उठो। हमें तो कान पकड़ना है, बस यहाँ से पकड़ो और चाहे यहाँ से पकड़ो। हमें तो स्वभाव को देखना है, उस अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करना है। अब चाहे अस्थि से उठो चाहे नास्ति से उठो, समझने के लिए अस्थि नास्ति शैलियाँ हैं। दृष्टि तो एक ध्रुव की होती है, और ध्रुव की दृष्टि होते ही पूरे जगत से नास्ति हो जाती है कि अस्थि में, सच्ची बात। लेकिन यदि अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ नहीं हो पड़ पा रहा है, तो एक एक पदार्थ से भेद विज्ञान करते हो। क्यों ये पूजने भक्तियाँ सब में भेद की विवक्षा से लिखा गया? भैया नहीं समझोगे तो वो वस्तु व्यवस्था भी ज्ञान में नहीं आ पाएगी। जब ज्ञान में नहीं आएगी तो श्रद्धा में कैसे आएगी? पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में,
कि जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा नहीं तो किसका श्रद्धान करेगा? गधे के सींग का श्रद्धान करेगा। देखिए लाइन याद आई होगी, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेंगे नहीं तो किसका श्रद्धान करेगा। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, यानी उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से, भेद से, अभेद से, अस्ति से, नास्ति से, निश्चय से, व्यवहार से, सब प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ से विषय की तरफ से बोले कि पांचों समवायों को भली प्रकार जान करके उसका पुरुषार्थ करेंगे, उनकी मोक्ष के उपाय की, यानी उस कार्य की सिद्धि हो पाएगी। आगे चलते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं करते तो उनकी क्या करें? जो करते ही नहीं है उनकी क्या? जब देखो सुनने वाले उस विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहे तो नहीं सुनने वालों की क्या हालत होगी? पंडित जी बोलते थे इस संबंध में एक लाइन बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ, कि सुने सुने तो बात समझ में नहीं आई, इन्हें बिना सुने समझ में आ गई। बहुत अच्छी लाइन लगती थी कि सुने सुने इतनी सुन रहे हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसमें अपने उपयोग को लगा रहे हैं, तब तो बात अंदर में बैठ नहीं पा रही है। बिना सुने समझ में आ जाएगी, कैसी समझ में आ जाएगी? कि तुम चौथे काल के श्रोता हो, अरे चौथे काल में भी नहीं आती थी समझ में। जब तक स्वलक्ष्य पूर्वक नहीं सुनोगे तब तक चौथा काल बना रहे, चाहे समूह शरण बना रहे, चाहे समूह शरण में बैठ करके तुम मुनिराज बने रहो, नहीं आएगी तो नहीं आ पाएगी। आइए, जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। बड़ी जोरदार लाइनें याद हो गई। क्या कहा? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। बड़ी इसमें तो इन्होंने सामान्य कर दी लाइन, पुरानी ग्रंथ में डार्क अक्षरों में होगी, यदि आपने देखा होगा। ये लाइन छोटी सी लाइन थोड़ी है, बहुत बड़ी लाइन है। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, भगवान की मुद्रा तो शिक्षा मात्र है, ये वचन तो शिक्षा मात्र है। अब तुम उस उपदेश को पढ़ करके, सुन करके जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसे गति को प्राप्त हो जाओ। आपने देखा होगा कि इन्हीं वचनों को सुन करके, पढ़ करके कई जीव निश्चयाभासी हो जाते हैं। निश्चयाभासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, सबके बस की बात नहीं है निश्चयाभासी होना। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी होना कोई सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है। जो जिन आज्ञा मानते हैं, जो जीव हैं, एक जिन आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। देखो तो तीनों चीजें, जीव हैं जिनको मानते हैं, जिन आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करने का प्रयास करते हैं और उनके मिथ्यात्व होता है। वो कौन सा मिथ्यात्व होता है? ग्रहित मिथ्यात्व, यानी इस भाव में अपन ने ताजा ताजा कमाई की है। काय की? ग्रहित मिथ्यात्व की। वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, ग्रहित अग्रहित की चर्चा हम कर चुके बीच में एक दिन। ये वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है 5वें और 6वें अधिकार वाला, ये ग्रहित मिथ्यात्व है जैनों का। जैन इसको बड़ा खूब मेहनत करके, खूब अभ्यास करके और खूब बाहर में प्रवर्तन करके, क्रियाओं में लग करके उसे खड़ा करते हैं अपने जीवन में। चेक इन करे अपने जीवन में, चेक करना कहीं हमें निश्चय का पक्ष तो नहीं है, कहीं हमें व्यवहार का पक्ष तो नहीं है, कहीं हम इन दोनों में उभयाभासी होकर के संतुष्ट तो नहीं है। बहुत मर्म भरे प्रकरण है ये। चौथा अधिकार, 5वां अधिकार पढ़ो, 6वां अधिकार पढ़ो या नहीं पढ़ो, एक हम उसको थोड़ा सा गौण भी कर देंगे। लेकिन जैन होकर के 7वां अधिकार नहीं पढ़ा तो तुम सम्यक दर्शन के पात्र तो नहीं हो पाओगे। ये बात पक्की, सच्ची कह रहे। क्यों? अंदर बैठे रहते कोई ना कोई कोने में, कोई ना कोई कोने में बैठे रहते, मिथ्या तो छिपा हुआ बैठा रहता है। वो कहाँ से अपना कार्य करता रहता है। तुम यदि थोड़ा सा वेद ज्ञान की धारा चलाओगे, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व मालूम शिथिल हो जाएगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। जो हावी था ना वो थोड़ा सा यहाँ छिपके बैठ जाएगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुम जैसे ही उसका चिंतन तुम्हारा बंद होगा, वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फिर पूरे अपना कब्जा कर
दो काम करता है। चोर यदि घर में घुसे चोरी करने के लिए तो दो काम करता है। कौन कौन से दो काम करता है? जाने की व्यवस्था बंद करता है। यही बोला, दो काम करता है हमारा। सबसे पहले तो बिजली की लाइन काटता है ताकि अंधेरा हो जाए, और दूसरा काम करता है फोन की लाइन काटता है ताकि दूसरे से संपर्क खत्म हो जाए। अब आ जाओ तुम। ऐसे ही अंदर में बैठा मोह होता है ना, मिथ्यात्व, जिस सबसे पहले दो लाइनें काटता है। कौन कौन सी दो लाइनें काटता है हमारा? सबसे पहले तो देव सद्गुरु से दूर करेगा, ये लाइन काट दी आपसे। बस इनके पास से दूर हो गया, फिर अपना कब्जा है। और उसके बाद जो इसके अंदर में उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति जो बहुमान का भाव है, वो काटता है। तो बस इसकी थोड़ी श्रद्धा लघु हो जाए, वो जो खाने पीने विषय कसाय में मस्त हो जाए, फिर अपन इसको ऐसे लूटेंगे कि इसकी कोई कमी नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो जी यदि अपने जीवन में जब भी हावी होते हैं तो समझ लेना अभी हम भगवान की उससे दूर हो गए पकड़ से। अब जो मोह हम पे हावी है तो अब तो जिसको देखेगा उसमें सुख बुद्धि करेगा, उसमें अपनत्व बुद्धि करेगा, उसे एकत्व बुद्धि करेगा, उसमें कर्तव्य बुद्धि करेगा। जहाँ कर्तव्य एकत्व मत बुद्धि हावी होगी तो समझो मोह अपने पे हावी हो गया है। तो उसमें सबसे पहले दो कनेक्शन काटता है। क्यों? ये इनके पास रहेगा तो हम कमजोर रहेंगे। जिनोपदेश का विचार ही मोह पर प्रहार है। कुछ कहा? क्या कहा? जिनोपदेश का विचार ही मोह पर प्रहार है। ज्यों ज्यों ये जीव तत्व विचार करता जाता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उनके वचनों का, सिद्धांतों का, न्यायों का, अध्यात्म का और तत्व का विचार करता जाता है, त्यों त्यों मोह क्षीण होता जाता। लेकिन ज्यों ये तत्व विचार से दूर होता जाता है और बाहर के कार्यों में लगता है, मोह अपना पूरा साम्राज्य फैला देता। आ जाओ अब तो मोह पूरी गिरफ्त में। इसीलिए निरंतर हर कार्य में वो तत्व विचार की धारा अपने जीवन में चलाते रहना, मोह हावी नहीं हो पाएगा। वो क्षीण होता जाएगा, क्षीण होते 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 एक दिन मर जाएगा। थोड़ा आत्मसन्मुख होने का पुरुषार्थ करोगे, कोई एक ऐसा प्रसंग बन जाएगा, वो निमित्त बन जाएगा और वो स्वानुभव के लिए कारण बन जाएगा। वो स्वानुभव में कारण बन जाएगा। निमित्त मिलाने थोड़ी पड़ते हैं। निमित्त तो जो जब तुम्हारा उपादान जागृत होता है, स्वसन्मुख पुरुषार्थ होता है, तो सामने जो होता है वो निमित्त बन जाता है। एक बल्ब इसमें फ्यूज हो गया, ये वाला बल्ब मान लो फ्यूज हो गया, और अपन देख ही रहे थे, और देखते 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 फ्यूज हो गया। अरे कल तो बहुत बढ़िया चल रहा था, आज ये फ्यूज हो गया। कहीं हमारे जीवन तो ऐसी फ्यूज नहीं हो जाए, कहीं बोलते बोलते देखते देखते ही हमारा जीवन पूरा ना हो जाए। लो इतने से तो निमित्त बनते हैं। कोई वस्तु स्पेशल थोड़ी होती है निमित्त देखने के लिए, कि तारा के सफेद बाल, तो उनके तो एक बाल सफेद हुआ तो बैराग आ गया, हमारे तो पूरे हो गए तो हमें बैराग नहीं आ रहा। कौन सा विचार आ रहा? उनके लिए आया संसार शरीर भोग बनते हैं तो छोड़ के चलो। हमें लिए विचार आ रहा है, हमें बाल सफेद हो गए तो क्या कर लें? डाई कर लो। डाई ना हो जाए, सही बात है, डाई डी और लगा दो पीछे। तुमने यदि बालों को सफेद करने का विचार हो गया, तुम्हें परिणति में तो डाइड हो गई, मर गए, डेड हो गए। डेड आजकल नाम चल गया, कौन सा आजकल नहीं चला, बहुत पहले से चलता, डेड। पिताजी मर गए क्या? ऐसे बोलो, कैसा लगेगा? अरे अपनी परिणति को 24 घंटे मारी तो रहे, उसकी विराधना कर रहे। जब भी हम ये विचार करते हैं हमें तो बहुत रात बाकी है, तुम्हें रात बहुत दिखाई दे रहा, अंदर ज्ञान से लबालब भरे हुए भगवान हो, तो ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, बहुत राग दिखाई दे रहा। अरे वो राग एक समय का है, उसकी का बखत है हमें सामने खड़ा होकर। जब तू अपने स्वभाव का विस्मरण करता है तब वो राग खड़ा हो पाता है।
एक शेर है, इतना बड़ा शेर है, और वो सो रहा है और उसके ऊपर मक्खी बैठ गई। बोलो बलवान कौन है, मक्खी बलवान है कि शेर बलवान? अरे बोलो, मक्खी बलवान है कि शेर बलवान है? मक्खी बलवान है कि वो शेर के ऊपर बैठी, शेर पे नहीं है। उसकी नींद खुलेगी तो क्या होगी, एक फूंक मारेगा तो मक्खी उड़ती हुई कहाँ जाएगी। बस राग मोह कसाय कर्म ऐसे ही है, इनकी कोई भगत नहीं है। जब ये जीव पर लक्ष्य करता है, पर में सुख मानता है, पर में अपनापन करता है, तब ये हमें जीवन में हावी हो पाते हैं। बहुत टेंशन है, बहुत कर्म के उदय चल रहा है, बहुत दुखी है, बहुत चिंता है, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत हमें पाप के उदय है, बहुत असाता का उदय चल रहा है, बहुत अंतराय है। रो मती, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ है तो नहीं, बताओ तो है क्या? सामने रखो सारी समस्याएं। जीव समस्याओं से दुखी नहीं, समाधान के अभाव से दुखी है। समाधान हमें भेद ज्ञान की कला आती हो तो हर परिस्थिति का डट करके सामने किया जा सकता है और उसको जीता जा सकता है। अपने मुनिराज परिसह परिसाओं को सहते नहीं है, परिसह जयी मुनिराज कहा जाता है। उनकी जीतते हैं, रोते नहीं है, परिसाओं को देखकर जीतते हैं। हमें भी उन परीक्षाओं को जीतना है, उतनी सूरवीरता अपने जीवन में। कहा गया है ये मार्ग सूरवीरों का मार्ग है, यहाँ सिंह वृत्ति चलती है। कौन सी वृत्ति? क्रूरता से शून्य होवे सिंह वृत्ति ज्ञानमय। क्रूरता से तो शून्य है और सिंह वृत्ति है। देखो तो क्यों सिंह कैसा हो, सिंह तो कैसी वृत्ति होती, क्रूर होता है, लेकिन कह रहा क्रूरता से शून्य है और सिंह वृत्ति है। देखो तो कैसी व्यवस्था है। सिंह बनकर के इस मार्ग पे गुरुदेव बोलते थे ना, ये कायरानु मार्ग नथी छे, सूरवीरानु मार्ग छे। सूरवीरों का मार्ग है जो हर परिस्थिति में सूरवीर बने रहेंगे, उस परिस्थिति के ज्ञाता, उस परिस्थिति से अप्रभावी, उस परिस्थिति से निरपेक्ष अपने को देखते रहेंगे। कुछ भी तो हुआ नहीं, क्या हुआ मेरे में, क्या हुआ? कर्म में है, मेरे में तो ज्ञान का उदय है। इस अस्थि से उठने का अभ्यास करेंगे तो सब नास्ती अपने आप ऑटोमेटिक विलय को प्राप्त होती जाएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, शिक्षा मात्र है। तो उपदेश तो भैया कह के चला जाएगा 1 सेकंड बाद, शिक्षा मात्र है। अब इस उपदेश को सुन करके आप जैसा पुरुषार्थ करोगे फल तो वैसा आएगा। विपरीत अभिप्राय बनाओगे, विपरीत फल आएगा। सम्यक अभिप्राय बना लोगे, सम्यक फल आएगा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है। अब देखो इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे कल उस लाइन का भाव खोला था, इसका खोलना चाहिए। ठीक, चर्चा अपन कल करने का प्रयास करेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। ओम नमः शिवाय।